10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका कल हिंदी का पेपर होने वाला साथी, वो पूरा पेपर आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि आपको अर्धवार्षिक में यहाँ पर परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक लाना है साथियों, 10th में अच्छे से परसेंट बनाना है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिससे कि आप वीडियो को स्किप करते हो तो आप वंचित रह जाओगे। सभी क्वेश्चन के आपका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, तो बड़े तरीके से मैंने टिक मार्क लगा लिए। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी करते थे। शब्द गुण के कितने प्रकार होते? तो 3। भोलानाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए? तो अपने साथी बच्चों को खेलता देखते हुए। योगवान के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? अज्ञे। सूर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो आपका सूरदास। चौपाई में कितनी मात्राएं होती? तो 16 मात्राएं होती है। रिक्त स्थान अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। फिर बोल रहा हूँ साथियों, थोड़ा सा बिलर मार रहा, कैमरा क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, आप बस यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, है ना। सांप को देखते ही डेडेडेस गिरने पड़ते, रोते, चिल्लाते, कौन भागे थे? जैसे ही सांप आया था बच्चे वहां से भागने लगे, चिल्लाने लगे। क्लियर है। तुलसीदास साका के श्रेष्ठ कवि हैं, तो किसके? राम भक्ति साका, क्योंकि राम भक्ति साका के वो श्रेष्ठ कवि है, उत्तम में से महाउत्तम है वो। क्लियर है। महाकाव्य में जीवन का चित्रण किया जाता है, तो संपूर्ण मतलब समग्र, मतलब पूरे जीवन का किसमें चित्रण किया जाता है? महाकाव्य। नाम में रखा है महाकाव्य, महा न मतलब पूरा। छंद डेढ़ प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा था, तो कौन था? एक तो सुस्त था तथा बोधा था। क्लियर है। बढ़िया से रिक्त स्थान हो गए। अच्छे से आपको समझना साथियों, पूरी डिटेल में आपको जानकारी बताने वाले हैं, है ना। सही जोड़ी है। नाटक सम्राट कौन कहलाएगा? हमारा जयशंकर प्रसाद। क्लियर है। राम वृक्ष वेणुपुरी जो आपका आ जाएगा साथियों, दूसरे में आप देखोगे तो राम वृक्ष वेणुपुरी पिता के फूल। परिणाम वाचक में कौन सा रहने वाला है? आपका तीसरा क्रिया के परिणाम का बोध, है ना। चौथे में देखोगे आपका वाराणसी, जो आपका चौथा वाराणसी में कौन सा आ जाएगा? रेलगाड़ी में लिखा हुआ। तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर सही जोड़ी लिख लीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर देखेंगे तो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अनेकार्थी कहलाते हैं। अनेकार्थी यहाँ पर लिखा हुआ। क्लियर साथियों। यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा क्वेश्चन बड़े, तो आप आराम से एडजस्ट करना, कैसे बता रहा हूँ, है ना। लोक उक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो ऐसा क्या है? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है, क्या कहलाता है? लोक उक्ति कहलाती है। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेंद्र नौरके था। क्लियर है। चौथा, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम ने तोड़ा था। श्री राम भगवान ने क्या कर दिया था? श्री शिव भगवान का धनुष तोड़ दिया था। भयानक रस का स्थायी भाव क्या था? तो भय। ये आपका 5वां। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। आया समझ में? आप तो बढ़िया से देखो, साहित्य भले टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए। राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है, क्या है भैया? गलत बात है, क्योंकि राम पढ़ता है, ये प्रश्न है क्या उससे? ये तो उसका कार्य कर रहा है ना, तो ये प्रश्न नहीं हो सकता, तो असत्य हो जाएगा। सारे देश में अस्थायी अंधविश्वास एक से नहीं है, तो बिल्कुल सत्य बात, गलत बात है। सारे देश में अस्थायी अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये बात गलत है। क्लियर है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो बिल्कुल सत्य। बड़े तरीके से सत्य असत्य भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिए साथियों, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। छठे क्वेश्चन से आपके मस्त मस्त इस बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो वो देख लीजिए। आपका छठा, 7वां और आपका 8वां। क्लियर। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ साथियों, जिससे कि आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना आए, है ना। यह आपका 9वां, ये देख लीजिए 10वां, 11वां, 12वां। क्लियर साथियों। 13वां, बहुत ही मजेदार आपका 12वां से 13वां, 14वां। क्लियर। 15वां, 16वां, ऐसे आपके बढ़िया से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से मेहनत करना साथियों। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से आपके 18वें से संदर्भ सहित वाक्य आएंगे, मतलब इसी में से आपको करने के आएंगे। मुफ्त के नंबर है, थोड़ा बहुत समझोगे जिसमें ही आपका आंसर बनने लगेगा। क्लियर है। इसकी संदर्भ सहित वाक्य कर दोगे। यह आपका 19वां अनुच्छेद लिखना है। 20वें में फिर गद्यांश आ जाएगा, संदर्भ सहित वाक्य लिख देनी है। क्लियर। ये 21वां, जिसमें आपका निबंध आ जाएगा। और 22वां में देखोगे तो किसी विषय पर आपको क्या लिखना है? निबंध। तो बड़े तरीके से वृक्षारोपण पे लिख दो, या आपका अनुशासन, जो आपको अच्छा लगे, है ना। आपका 23 में आपका गद्यांश को पढ़कर
आंसर लिखने हैं, मतलब यहीं पर आपको क्या दिए है, गद्यांश दे दिए और इसी में से क्या करना आपको आंसर लिखने हैं। तो बड़े तरीके से लिख लोगे, इतना काम आपके सुपुर्द है साथियों। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो देखेंगे आपके 1 से लेकर मैंने 23 तक फुल क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए साथियों। जिस बच्चों को भरोसा साथियों अच्छे से देख लीजिए और 75 में से 75 लाने की गारंटी हमारी है। हम गारंटी देते पर आपने जो हमने बताया वो आपने कर लिया, नहीं यदि आपको याद है प्रश्न तो आप 75 में से 75 का हकदार हो और यही नंबर आपका डिपेंड करेगा जो 25 नंबर सर के हाथों में। यदि आप इसमें अच्छे नंबर लाए तो आपके वार्षिक में सर 25 नंबर में से 25 देंगे, अन्यथा आप इसी में ही 50 लाए 30 लाए तो वो आपको 10 नंबर 15 नंबर देंगे, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा आपकी जो परसेंट उसमें घाटा जाएगा। तो इसको बढ़िया से इस बार देख लेना साथियों, हर बार इस पर लोड नहीं रहता पर इस बार अर्धवार्षिक पर बहुत लोड है, तो अच्छे से मेहनत करना और इस बार अच्छे से अर्धवार्षिक बनाओगे तो आपके 25 नंबर उधर से पक्के होंगे, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलने वाली।